हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काजल ट्यूटोरियल्स। मैं हूं काजल सिंह। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही आप नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करेंगे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जीके टॉपिक है बाबर का संक्षिप्त परिचय। क्योंकि बाबर से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें आज यहाँ पर कवर करने की। जो भी बाबर के इम्पॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स हैं वो हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे, ताकि आपका एक मेजर पोर्शन कंप्लीट हो जाए। चलिए देखते हैं। मुगल वंश की स्थापना। मुगल वंश की स्थापना जैसे कि आप सभी जानते हैं 1526 ईस्वी में पानीपत का फर्स्ट वॉर हुआ था, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी और बाबर विजयी हुआ था। इसके बाद बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। चलिए बात करते हैं बाबर के संक्षिप्त परिचय की। तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर का शासनकाल 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक चला। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। बाबर चगताई तुर्क था तथा अपने पिता उमर शेख की ओर से बाबर तैमूर वंश का वंशज था, और अपनी माँ कुतलक नीसा की ओर से चंगेज खान वंश का वंशज था। 11 वर्ष की उम्र में 1494 ईस्वी में यह फरगना का शासक बना। 1508 में इसने कंधार पर विजय प्राप्त की और यही इसके पुत्र हुमायूं का जन्म हुआ था। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा कंधार। आगे बात करते हैं बाबर को कौन कौन सी उपाधियाँ मिली थी, बाबर ने कौन कौन सी उपाधियाँ ली थी। तो इसने अपनी सेना में तोप शामिल की थी। जो पूर्व के सुल्तान हुआ करते थे वो मिर्जा की उपाधि देते थे, किंतु इसने पातशाह की उपाधि लेना शुरू किया और इसने पातशाह की उपाधि ली। साथ ही साथ बाबर को जो अन्य उपाधियाँ मिली थी वो थी मुगल शाह एंड अल सुल्तानु ई आजम व ई हकाम एंड साथ ही साथ पातशाह गाजी। ये उसकी कुछ इम्पोर्टेंट उपाधियाँ थी। कहा जाता है कि बाबर वैसे तो सुन्नी मुसलमान था, पर कुछ समय के लिए उसने शिया भी स्वीकार किया था ईरान के शाह से सहायता प्राप्त करने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। भारत पर आक्रमण करने से पूर्व बाबर ने किन किन स्थानों पर विजय प्राप्त की थी। तो भारत पर आक्रमण करने से पूर्व वो काबुल, कंधार व समरकंद आदि पर विजय प्राप्त कर चुका था। अगर बाबर की आत्मकथा की बात कही जाए तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी हुई है, जिसमें उसने लिखा है कि जब मैंने हिंदुस्तान विजित किया उस समय हिंदुस्तान में 5 मुसलमान शासक तथा 2 काफिर बादशाहों का शासन था। एंड बाबर के अनुसार जो 5 मुसलमान राज्य थे वो थे दिल्ली, गुजरात, बहमनी, मालवा तथा बंगाल, एंड 2 काफिर राज्य थे विजयनगर एंड मेवाड़। पानीपत की लड़ाई से पहले बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इसका आंसर है कि बाबर ने पानीपत की लड़ाई से पहले भारतीय क्षेत्रों पर 4 बार आक्रमण किया था, और बाबर जो है वो भारत में खैबर दर्रे से होकर आया था। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है कि किस पास के थ्रू या किस दर्रे के थ्रू भारत में एंट्री ली थी बाबर ने। तो आपका आंसर हो जाएगा खैबर दर्रा। इसे जरूर नोट करते चलें फ्रेंड। और सबसे पहली बार इसने 1519 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। बाबर के जो प्रमुख युद्ध हैं उन्हें हमने आपको याद कराने की ट्रिक भी बताई थी, तो आप हमारे प्रीवियस जीके सेशन में चेक करिएगा। हिस्ट्री जीके पार्ट्स में वो हमने इसे डिस्क्राइब किया था कि बाबर के द्वारा लड़े गए युद्धों को याद करने की ट्रिक। चलिए तो देखते हैं। बाबर के जो प्रथम युद्ध थे उनमें सबसे फेमस था पानीपत का युद्ध। भारत में से लाहौर के गवर्नर और इब्राहिम लोदी चाचा दौलत खान ने अपने पुत्र बिलावत खां और बहलोल लोदी के पुत्र आलम खां को बाबर को भारत पर आक्रमण करने हेतु निमंत्रित किया था। कहीं कहीं पर यह भी उल्लेख मिलता है कि राणा ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण भेजा था, पर ये उतना ऑथेंटिक नहीं है, ना ही आपके एग्जाम के व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है यहाँ से कि बाबर का प्रथम युद्ध। तो बाबर का जो प्रथम युद्ध था वो पानीपत का प्रथम युद्ध था। बाबर ने अपने 12,000 सैनिकों के सहयोग से इब्राहिम लोदी की सेना को बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया था। इस युद्ध में उसने अपनी प्रसिद्ध
तुलगुमा युद्ध नीति का और तोपखाने का प्रयोग किया था। इस युद्ध को जीतने की खुशी में बाबर ने काबुल वासियों को एक एक सिक्का उपहार में दिया था। अपनी इस उदारता के कारण बाबर को कलंदर भी कहा गया। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलंदर किस शासक को कहा गया, तो आपका आंसर हो जाएगा बाबर। अपनी विजय के बाद बाबर ने 27 अप्रैल 1526 को दिल्ली में मुगल वंश की संस्थापना की और अपना राज्याभिषेक कराया। पानीपत के युद्ध के समय भारत की राजनीतिक शक्ति अफगानों और राजपूतों में बटी हुई थी। इस राजनीतिक शक्ति पर अधिकार के उद्देश्य से बाबर ने खानवा और घाघरा का युद्ध लड़ा था। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये तुलगुमा नीति क्या थी। तो तुलगुमा नीति वो नीति होती है जिसमें सेनाएं 3 ओर से आक्रमण करती हैं। अब बात करते हैं खानवा के युद्ध की। तो खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 में बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पर एक और उपाधि आपको दिख रही होगी, गाजी। इसे भी एक साथ नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को बाबर और चंदेरी के शासक मेदिनी राय के बीच युद्ध में हुआ था, जिसमें कि बाबर विजयी रहा था। फ्रेंड्स, आपको डेट याद करने की जरूरत नहीं है, बस सन याद करते रहिएगा। घाघरा के युद्ध की बात करते हैं। तो घाघरा का युद्ध घग्गर बिहार नदी के तट पर बाबर ने अफगानों को पराजित किया था इस युद्ध में, और ये मध्यकाल का यह युद्ध था जो कि जल और थल दोनों के बीच में लड़ा गया था, और कहा जाता है कि ये बाबर द्वारा लड़ी गई अंतिम लड़ाई थी। अब बाबर की रचनाएं की बात कर लेते हैं। बाबर ने एक और अन्य रचना की थी, तुजुके बाबरी। इसमें बाबर ने तुर्की भाषा का प्रयोग किया था, और बाद में इसी रचना को अकबर ने अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा तुर्की से फारसी में अनुवाद कराया था, जिसे हम बाबरनामा के रूप में जानते हैं। बाबर की संतानों की बात की जाए तो बाबर की 4 संतानें थी, हुमायूं, अस्करी, कामरान व हिंदाल, और उनकी एक पुत्री थी गुलबदन बेगम, जिन्होंने हुमायूं नामा की रचना की थी, जिसमें आधे में हुमायूं और आधे में बाबर का वर्णन मिलता है। लेनपुल के अनुसार बाबर एक सैनिक था, साम्राज्य का निर्माता नहीं। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किसके अनुसार बाबर एक सैनिक था, साम्राज्य का निर्माता नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा लेनपुल, क्योंकि इस तरीके के कथन भी हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात की जाए बाबर की मृत्यु की, तो कहा जाता है कि तबीयत खराब होने के कारण, स्वास्थ्य खराब होने के कारण 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई थी। बाबर चाहता था कि उसे काबुल में दफनाया जाए, पर पहले उसे आगरा में दफनाया गया था। लगभग 9 वर्षों के बाद हुमायूं ने उसकी इच्छा पूरी की और उसे काबुल में दफनाया गया था, एंड बाबर का जो उत्तराधिकारी था वो हुमायूं था। तो फ्रेंड्स, हम अपने नेक्स्ट सेशन में हुमायूं के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का जीके टॉपिक। होप सो यू लाइक इट, एंजॉय इट। फ्रेंड्स, अगर आपको सारी चीज़ें याद हो गई हैं तो लाइक बटन पे क्लिक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें एंड अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।